ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगलदेव 5 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं मंगल देव की, तो मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल लाइन, चोट चपेट दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, युद्ध, शरीर में पाए जाने वाला रक्त और मंगल वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में जब मंगल देव 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च 2024 तक उच्च के होंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से ये प्रभाव लेकर आएंगे। देखिए, मैंने बताया कि मंगल देव आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके सेकंड हाउस में उच्च के हो रहे हैं। द्वितीय भाव आपकी वाणी, कुटुंब, परिवार का, खान पान का होता है। साथ ही आपका जो बैंक बैलेंस होता है, यानी कि जो बचत होती है आपकी, उसको सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल का जो सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, यह प्रभाव उन लोगों को देखने को मिलेगा जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं। तो विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ बाहर के लोगों से भी आपको मिलने जुलने का यहाँ पर समय मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ बाहरी लोगों के संपर्क में भी आप आएंगे। और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके सेकंड में आए हैं, तो बाहरी लोगों से आपको लाभ मिलने के भी योग दिखाई देते हैं। साथ ही सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है। ऐसी स्थिति में यदि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय लाभकारी है। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हैं, उनके लिए इस गोचर अवधि के दौरान बेहद ही शानदार लाभ प्राप्त होगा। 12th हाउस हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है। तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए यह जो गोचर है, यह इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इस टाइम फ्रेम के दौरान कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और साथ ही जिन लोगों ने पहले से कोई इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होगा। सेकंड हाउस के अंदर मंगल देव के उच्च के होने की वजह से आपके घर परिवार की स्थितियां बेहतर होने जा रही हैं। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनते हैं। इस गोचर अवधि के दौरान परिवार भाव में मंगल देव आ रहे हैं, तो आपके लिए आपके परिवार में कोई भूमि से संबंधित कार्य हो सकता है। आप भूमि परचेज कर सकते हैं, भवन निर्माण की तरफ जा सकते हैं, या परिवार में कोई प्रॉपर्टी लेने के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ना, वो आपकी फैमिली होती है। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार में यदि आप रह रहे हैं, तो आपके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ये स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। मंगल देव का जो चौथी दृष्टि है ना, वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। मैंने आपको बताया 5th हाउस क्या होता है, आपकी बुद्धि का होता है। तो यहाँ पर अपने संतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा पजेसिव रहेंगे। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो संतान के लिए समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान आप देखेंगे कि यदि आपकी संतान 18+ नहीं है, यानी कि आपकी संतान छोटी है, तो उनमें एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही उनकी हेल्थ को लेकर कोई ना कोई समस्या, उनको चोट चपेट लगना, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप बचाव कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सैटर्न भी दृष्टि डाल रहे हैं ना, नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा इस टाइम पीरियड के दौरान सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने खान पान को लेकर संयमित रहिएगा। सीढ़ियों से उतरती चढ़ती हैं अगर आप, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप अपने आप को केयरफुल होकर चलिएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि जो लोग किसी भी प्रकार से आर्ट से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थिति बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अनुकूल बना रहेगा, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी इस टाइम फ्रेम के दौरान रहेगी। हाँ, यदि आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होंगी। साथ ही यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह जो समय रहेगा, यह आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। इस टाइम फ्रेम के दौरान प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कहा सुनी होती रहेगी, वाद विवाद होते रहेंगे छोटे मोटे, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। प्रेम को लेकर भी आप पॉजिटिव इस टाइम फ्रेम के दौरान रहने वाले हैं।
साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग किसी भी प्रकार से प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं, छोटे उद्योग अगर चलाते हैं तो आपके लिए बेहतर है, लाभ के योग बनेंगे। आपको मैंने बताया इन्वेस्टमेंट से लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्क राशि आती है, कर्क राशि आ रही है और राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि कर्क राशि पर है। ऐसी स्थिति में आप वाहन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आपके ऊपर यदि शनि की ढैया चल रही है या शनि की दशा वगैरह चल रही है तो थोड़ा सा आप सतर्क होकर चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। इसके अतिरिक्त आपके जीवन साथी के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं दिखती हैं। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, कोई बहुत निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। हाँ, धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। हाँ, अगर आपकी प्रमोशन वगैरह ड्यू है तो इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा भी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर है तो फिर आप प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर आपके साथ एक घटना जरूर होने वाली है। मंगल देव सेकंड हाउस के अंदर आ रहे हैं तो आपकी पूरी एनर्जी अपने परिवार के प्रति लगेगी, है ना। लोगों को के साथ में आप इंजॉय भी करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और आपके लिए थोड़ा सा कार्य क्षेत्र को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं से आप जो कार्य करेंगे ना बिना मन के करेंगे, आप अपने कार्य में बदलाव कर सकते हैं, या आप जिस कार्य में हैं उस कार्य से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप नए कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अभी गोचर के आधार पर यदि देखा जाए तो आपको थोड़ा सा कार्य में चेंज करते समय सावधानी रखनी है। आप बार बार हर जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा के ही इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा ये थोड़ी सी चुनौतियां आ रहेंगी। धार्मिक क्रियाकलापों में आपको सफलता प्राप्त होगी। लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। पिता के द्वारा धन का लाभ हो सकता है, पिता के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, तो ये स्थिति बेहतर है। पिता का सहयोग आपके जीवन में अच्छा खासा बना रहने वाला है। इसके साथ साथ आप देखें कि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप यदि धनु लग्न और धनु राशि वाले हैं तो आपके व्यक्तिगत जीवन में विकास जरूर होगा। आप कुछ नई चीज़ों को एडॉप्ट करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे तो यह स्थिति बेहतर है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही वाहन का योग, मकान का योग, भूमि का योग यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप इन फील्ड में काम कर सकते हैं। जो लोग राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, सेल्स से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो उनके लिए क्या है कि यह समय प्रमोशन लेकर आ रहा है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए, या फिनांस के अंदर अगर आप हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो जो लोग आभूषण वगैरह के काम करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। व्यवसायिक जीवन भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। उपाय के तौर पर वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, चोट चपेट से बचिएगा, है ना। थोड़ा सा वाहन वगैरह धीमी गति में चलाइएगा, और इसके साथ ही अपने पैसे को जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं कुछ, तो उस प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। उपाय: हनुमान जी की उपासना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, या आप गुड़ का दान कर सकते हैं।